तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है रेलवे भर्ती को लेकर के। रेलवे भर्ती बोर्ड ने विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें अलग अलग जोन के पदों का विवरण, शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, उसको देखते हैं। और दो और सूचना है यूजीसी नेट की और बीएड की, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की ये बेस्ट बुक है, इसे आप लोग ले सकते हैं। सॉल्व पेपर की पुस्तक है, इसमें 56 सेट दिए हुए हैं। और जो परीक्षाएं 2018-19 में आई थी, यहाँ पर देख सकते हैं उनके इसमें प्रश्न और उत्तर है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें आप लोगों को किसी भी उत्तर में विवाद देखने को नहीं मिलेगा और किसी प्रश्न में अशुद्धि देखने को नहीं मिलेगी। उत्तर की जो व्याख्या वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तकें जो है हिंदी माध्यम में भी आती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें आती हैं। अलग अलग चैप्टर वाइज बुक भी आती हैं, जैसे यहाँ पर ये समान रत्न की पुस्तक आप देख रहे हैं, सॉल्व पेपर की पुस्तक है, और यहाँ पर ये मैथमेटिक्स की पुस्तक है, और यहाँ पर ये रीजनिंग की सॉल्व पेपर की पुस्तक है। पुराना पब्लिकेशन है, इसलिए अच्छा है। और सभी कॉपी किताबों की दुकानों में किरण इंस्टीट्यूट की ये बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी रेलवे की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए पहले बात हम लोग कर लेते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की, उसके बाद में हम लोग यूजीसी नेट और बीएड फॉर पीआरटी की चर्चा करेंगे। तो ये विस्तृत नोटिफिकेशन है, रेलवे की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि 20 तारीख से, यानी कि कल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और लास्ट डेट यहाँ पर 19 फरवरी बताई गई है, यानी कि लगभग 1 महीने आवेदन होंगे। आयु यहाँ पर 18 से 30 बताई गई है। 18 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या उम्मीद से कम है, 5696 पद है पूरे देश में। और वहीं पर लेवल 2 की वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी, और इसका जो इनिशियल पे है 19,900 लिखा हुआ है यहाँ पर कि एज की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। सिलेक्शन आरआरबी वाइज होगा, अलग अलग आरआरबी से विद्यार्थियों को आवेदन करना है, वो चॉइस कर सकते हैं। एक ही दिन में परीक्षा होगी। किस तरीके से विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यहाँ पर लिखा फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी शेल बी डन आरआरबी वाइज एट द रेट ऑफ 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। एंड द वैकेंसीज फॉर द आरआरबी, जितने पद हैं, और यहाँ पर लिखा मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑल स्टेज ऑफ एग्जाम दैट इन्वॉल्व मल्टीपल शिफ्ट। अगर अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की मार्किंग रहेगी इन बोथ, सीबीटी 1 में भी रहेगा, सीबीटी 2 में भी रहेगा। कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह ये सारे एग्जाम में बैन रहेंगे। नीचे क्लास रूम रहेगा जो आप जहाँ पर आप एग्जाम देंगे। और यहाँ पर रेलवे ने हेल्पलाइन भी जारी किया, यहाँ पर ये फोन नंबर है, और यहाँ पर ये एक ईमेल आईडी है। नीचे यहाँ पर मेडिकल के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। यहाँ पर योग्यता वगैरह है, योग्यता के लिए एज के बारे में बताया गया, किसको किसको छूट दी गई है। SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की आईसीयू में छूट दी गई है, और अन्य कैटेगरी को भी छूट दी गई है। नीचे यहाँ पर और भी अधिक जानकारी है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। फीस बताया गया 500 रुपए फीस है जनरल के लिए, SC/ST के लिए 250 रुपए का शुल्क रखा गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोगों का इस तरीके से होगा। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर सीबीटी एग्जाम फर्स्ट होगा, उसके बाद में पदों का 15 गुना, जैसे कि ऊपर लिखा था, सीबीटी 2 होगा, क्वालिफाई कराया जाएगा। उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना है अलग से, फिर डीवी और मेडिकल होगा, बस इतना काम है। सीबीटी 1 किस तरीके का होगा, जो पहला एग्जाम आप लोगों को होना, जैसे मान लीजिए प्री अगर कहें तो 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा यहाँ पर, और 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, और 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। कट ऑफ भी घोषित कर दिया गया है कि मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। मिनिमम ये नंबर लाने ही लाने हैं। सीबीटी 1 में क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस नीचे जो पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस रहेगा। और सीबीटी जो सेकेंड होना है उसके बारे में भी बताया गया है कि उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर लिखा नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, और साथ में पदों का 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा, उसको उनको परीक्षा में मौका दिया जाएगा। और नीचे यहाँ पर सीबीटी 2 में 2 पार्ट में रहेगा पेपर, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पार्ट बी में 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चूंकि इसमें आईटीआई आता है ना, तो इसलिए आईटीआई से संबंधित प्रश्न भी नीचे पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात करें सीबीटी 2 की, तो जो सीबीटी ए है, सीबीटी 2 का जो ए और बी बांटा गया है, तो ए का नंबर से ही विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ए का जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है। और जो पार्ट बी है सीबीटी 2 का, जो आपका मेंस होना है, मेंस के जो 2 भाग होने हैं, दूसरे में दूसरा वाला एग्जाम है उसके जो 2 भाग होने हैं, जो पार्ट बी है ये केवल क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें 35% नंबर लाना होगा। और
इसमें ये जो पार्ट ए है इसी से विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इसमें कम से कम 35%, माफ कीजिएगा, इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस को लाना है 40% और ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25% नंबर लाना है। तो ये फर्स्ट पार्ट ही इसका महत्वपूर्ण। सेकेंड पार्ट में तो ज्यादातर ये आईटीआई ट्रेड वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये अलग से कि क्या क्या पूछा जाएगा। और वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक न किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर। कहाँ से भर्ती आई है ये बोर्ड का नाम यहाँ पर दिया हुआ जिसे आप लोग देख सकते हैं और नीचे हम लोग पदों का विवरण देखेंगे कि अलग अलग जो बोर्ड है, अलग अलग जो जोन है, वहां से कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता तो मैंने कल ही बता दी थी कि आपको मैट्रिकुलेशन और आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड है यहाँ पर आपको विस्तृत नोटिफिकेशन में जानकारी मिल जाएगी। विस्तृत नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये बताया गया कि अहमदाबाद से कितने पद है ये देख लीजिए आप लोग, ये सब पूरा दिया हुआ है। और अजमेर, बंगला, और यहाँ पर ये प्रयागराज के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रयागराज में एनसीआर और एनआर, ये देखिए ये तो टोटल जो पद है वो 241 एनसीआर में है और एनआर में 45 पद है। पद बहुत कम है और पद और अधिक होने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों पदों में लगातार सभी विभागों में कटौती की जा रही है। अगली सूचना बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के है और यहाँ पर देख सकते हैं बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये याचिका डाली गई है 11 अगस्त 2023 के फैसले को पुनर्विचार करने के लिए। और ये याचिका जितने भी अलग अलग राज्यों में केस पड़े हुए हैं सभी के लिए काम कर सकती है और ये बीएड के छात्रों की तरफ से अंतिम प्रयास है। और बीएड के छात्रों की तरफ से बहुत सारे तथ्य रखे गए हैं इसको लेकर कि एनसीटीई के गजट को देख करके किस तरीके से विद्यार्थियों ने बीएड किया और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बीएड केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए किया था और अब उनको मौका नहीं मिल पाएगा और जो बीएड की डिग्री है उनकी वो अब कागज का टुकड़ा बन करके मात्र रह गई है। जैसे बहुत सारे छात्रों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो वो लोग भी नहीं कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से बीटेक इत्यादि के छात्र हैं बहुत सारे और बीसीए वगैरह के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बीएड किया है केवल इस उद्देश्य से कि हम प्राथमिक में आवेदन करेंगे और उन्होंने तैयारी भी की है। और इसके अलावा भी दुहाई दी गई है बहुत सारी कि इनका क्या दोष है और एनसीटी ने आखिरकार इनको बुलाया क्यों था। तो 22 तारीख को ही इस केस की सुनवाई। इस केस के संबंध में अगर आप लोगों को और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो इन विद्यार्थियों ने ये 2 नंबर जारी किए हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9792976111 और एक और नंबर है 7309866124। अगर आप लोगों ने भी बीएड किया है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को केस इत्यादि के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो ये पुनर्विचार याचिका है और देखने वाली बात होगी आखिरकार क्या होता है। अंतिम सूचना है यूजीसी नेट की। कल रात को मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया, ये कल का वीडियो है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर ये जो चौथा बिंदु है यहाँ पर मैंने यूजीसी नेट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो जाएगा। फाइनली यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है, कट ऑफ वगैरह है, सारा सब कुछ जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ दिया गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।